हेलो बच्चों, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों का हालचाल लेना चाहूंगा कि आप सब लोग कैसे हो। आप सब लोग हमें कमेंट में बता दीजिए करिए, हाँ सर हम अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। हम आपको बता रहे थे 9th क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। देखो, पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों से काफी सारी बातें की हुई हैं बच्चों, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जा सकते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लैनेट कैसे मूव करते हैं उनके मोशन के बारे में कुछ रूल्स बताए, लॉज बताए, उसके बारे में हमने बात की। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट आप लोगों से कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, पहला टॉपिक हुआ, और दूसरा टॉपिक होगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है। ओके, तो हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टॉपिक्स। फर्स्ट, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड सेकंड, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। देखो, जैसे आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट, डायग्राम में एक एप्पल है, नीचे गिर रहा है। तो ये एप्पल वही न्यूटन अंकल वाला, गार्डन में बैठे हुए थे, एप्पल नीचे गिरा था। तो एप्पल नीचे क्यों गिरा था? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से फॉल हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, देन वी कॉल्ड इट फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ओके, या फिर इस टाइप का जो फॉल है इसको हम कहते हैं फ्री फॉल। ध्यान रखना, जब जैसे मेरे पास ये चौक है, मैं इस चौक को अपने हाथों से ड्रॉप करूंगा तो ये सीधी फॉल हुई है। किसकी वजह से फॉल हुई है? यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, या फिर इस टाइप का जो फॉल है दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। याद रखना। ओके, चलो हम लिख भी देते हैं आप लोगों को। द फॉलिंग, हेडिंग है फ्री फॉल। ओके, द फॉलिंग of an object, कहां से फॉल होगा स्टूडेंट? फ्रॉम ए हाइट ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑफ अर्थ। देखो बच्चों, एक बात याद रखना आप लोगों को, इट्स कॉल्ड फ्री फॉल। एक बात आप लोगों को याद रखनी है बच्चों कि जब हम यहाँ पर, जैसे ये चौक है, यहाँ पर चौक फॉल हो रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ इस पर कुछ और फोर्सेस भी अप्लाई हो रहे हैं। जैसे एयर का फ्रिक्शन लग रहा है, राइट, यहाँ पे एयर है और एयर का फ्रिक्शन भी होगा कुछ ना कुछ, तो एयर का फोर्स भी लग रहा होगा। तो इस टाइप के फॉलिंग को हम ग्रेविटेशन फ्री फॉल नहीं बोलेंगे। ध्यान रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नो अदर फोर्स एक्ट ऑन इट, इस पर कोई और फोर्स नहीं लगना चाहिए, देन दिस टाइप ऑफ फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्री फॉल एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। याद रखना, हमने लिखा भी हुआ है यहाँ पर ओनली, इस लाइन को अच्छे से ध्यान रखना, ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई और फोर्स नहीं होना चाहिए। एयर का फ्रिक्शन या कोई और फोर्स लग रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है हमारे पास में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, ये बात भी हम समझते हैं बच्चों। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फॉल हो रहा है, किसकी वजह से फॉल हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, सॉरी स्पीड कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। अगर हमने, जैसे ये चौक है, मैंने चौक को अपने हाथ में होल्ड के लिए किया हुआ है, इन दिस टाइम द वेलोसिटी ऑफ दिस चौक इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूंगा, क्या करूंगा? ड्रॉप करूंगा, तब क्या होगा? इसकी वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? ओके, तो वेलोसिटी चेंज होगी। और सब लोग जानते हो जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो हम क्या कहते हैं कि सर ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन हो रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन वी कॉल्ड इट एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी तो u है,
जो कि 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में। लेकिन जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को फॉल करेंगे या ड्रॉप करेंगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी, और चेंज होगी तो एक्सीलरेशन होगा, और इस एक्सीलरेशन को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। मींस आप कैसे लिखोगे? देखो इसकी डेफिनेशन हम राइट करते हैं। एक्सीलरेशन, एक तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो, एक्सीलरेशन इन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। एक तो बात आप ये बोल सकते हो, एक्सीलरेशन इन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये मैंने आप लोगों को पहले से बताया हुआ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, देन वी कॉल दैट ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अगर आपको याद आया हो, ये नाम हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कहीं लिया था। चलो बात करेंगे। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड, ये तो प्रोडक्ट लिख दिया, acceleration produced in a object which is falling only due to gravitational force। जो ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है कौन से फोर्स की वजह से फॉल हो रहा है? only because of gravitational force, then that acceleration of the object is called gravitational acceleration। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट स्मॉल जी से। ओके, आप लोगों को ध्यान भी रखना है कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जी से। और इसकी वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की यूनिट आप लोगों को पहले से याद है सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो ये भी एक्सीलरेशन है यूनिट, यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। और इसकी जो वैल्यू है वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हल्का हो या भारी हो। देखो जैसे ये चौक है, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0, लेकिन 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 9.8। 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 2 × 9.8। इस तरह से वेलोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे फॉल हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। सिमिलरली अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर प्रोजेक्ट करता हूँ तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती जाती है। कितनी कम होती जाती है? 9.8 मीटर पर सेकंड कम होती जाएगी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। क्यों सर, क्यों बढ़ती है? क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। कोई पूछे आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या, तो हमेशा आपको बात बोलनी है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। नॉट ओनली डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। क्योंकि डाउनवर्ड तो ये भी होगा, ऐसे फॉल होगा, ऐसे फॉल होगा, तब भी ये डाउनवर्ड होगा। लेकिन ऐसे फॉल होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। चौक गिर गई हमारी, देखो इस चक्कर में आप लोगों के। ओके, तो ध्यान रखें, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी? परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। या व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? हमेशा ध्यान रखना है परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड बोलना, नॉट ओनली डाउनवर्ड। तो ध्यान रखोगे। ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है, ऑब्जेक्ट भी नीचे जा रहा है, दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन, ओके, और ये ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन। दोनों फोर्स सेम लग रहे हैं तो इसलिए एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। और जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे ऐसे, तब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ओके, तो ये बात भी ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्ट नीचे फॉल हो रहा है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, और जब ऑब्जेक्ट ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है तब जी की वैल्यू माइनस में लगेगी। ठीक है, ये बात भी, दो बातें आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तब जी की वैल्यू पॉजिटिव लगेगी, और जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तब जी की वैल्यू नेगेटिव लगेगी। तो ये दो बातें क्लियर होगी सर, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है। अब जरा हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं इसी टॉपिक में और इन चीजों को और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। इसको जल्दी से आप राइट कर लीजिए।